ये जो मंजर आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, ये हॉस्पिटल सेक्टर का है। यहाँ पे 20 से 25 घर थे जो अब खाक हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ अवशेष बचे हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ी, साइकिल, बिस्तर, लोहे के बेड, ताले, लोहे के सामान बचे, बाकी पूरा सामान खाक हो चुका है। हॉस्पिटल सेक्टर 9 हॉस्पिटल के ठीक बगल में ये इलाका है और रात के 2 बजे के आसपास यहाँ पे आगजनी होती है। वही आगजनी जो कैंप इलाके में सूर्यनगर में ही हुआ था आज से 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले। कम से कम 100 से ज़्यादा घर वहाँ पे तबाह हुए थे और यहाँ पे जो तबाह होने वाले जो संख्या है वो 25 से 30 घर है। अधिकांश लोग जो है अटेंडेंट हैं, सेक्टर 9 हॉस्पिटल में अटेंडेंट काम करते हैं। और रात में बताया जा रहा है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जो मैं अपनी तस्वीरों में दिखा पा रहा हूँ कि वहाँ कुछ लोग खड़े हैं। शुरुआत जो है अग्निकांड की जो शुरुआत है, आगजनी की जो शुरुआत है वहाँ से हुई है और उसके बाद लपटें तेज होते 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 एक एक घर करके और गैस सिलेंडर में आग पकड़ी, गैस सिलेंडर फटा, गैस सिलेंडर फटने के बाद आग और भड़की और इस तरह 25 से 30 घर जो है जद में आ गए। जो लोग मौजूद हैं मेरे साथ वो चश्मदीद है जिन्होंने इस पूरी घटना को नज़दीक से देखा, रात से देखा। उनसे बात करते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? गहरी मस्जिद नाम है मेरा। और रात को जब हम लोग पार्टी से आ रहे थे अंजोरा से, तो हम यहाँ वापसी में स्ट्रीट 8 में हमारा घर है, तो वहाँ से देखते हुए जब आए तो यहाँ पे लपटें इतनी ऊपर थी कि हम लोग को कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो फिर मेरे साथ 3 साथी और थे, हम लोग यहीं के रहने वाले। तो हम लोग ने यहाँ पे जब यहाँ पे घुसा तो यहाँ के घर के लोगों को भी नहीं पता था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे घर के रात को रहने वाले नहीं है, काम में जाते हैं, तो इस वजह से हाँ, तो यहाँ पे कोई थे नहीं। तो ये मेरे कहाँ गए वो भाई हमारे साथ थे, इनके घर हमने घुसा, इनको खुद नहीं मालूम था। इनके पापा को, इनके भाई को हमने निकाला है और कम से कम 2 से 3 घर तोड़े हैं उनके। उसके अंदर 2 से 3 बच्चे सो रहे थे। 4 सिलेंडर निकाले। 4 सिलेंडर निकालने के बाद भी 4 सिलेंडर फट चुके थे, हमारे सामने फटे। उसके बाद हमारे 2 भाई, इसको दाद देनी पड़ेगी, वो दोनों अंदर घुस के दरवाजा तोड़ के उन्होंने 2 बच्चे को और एक सिलेंडर निकाला। कौन से? ये घर है और ये घर के बाजू वाले घर से निकाला, जब इस घर में कंटिन्यू आग लगी हुई थी। ये घर में आग लगी हुई थी। उसके बाद उन्होंने वहां से निकाला सिलेंडर, बच्चों को भी बचाया और 2-3 आंटी लोगों को निकाला। और ऐसे हमने जो कर सकते थे हमने किया और यहाँ के फिर धीरे धीरे करके लोगों का सपोर्ट मिला। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हम फायर ब्रिगेड को कॉल किया, हमें पौना घंटा हो गया। 112 को कॉल किया, हमें आधा घंटा हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया। आके वहाँ पे खड़े हो गए थे। जो हम लोग तो इवन आपको बताऊं, वहाँ पे बोरिंग है, वो बोरिंग से हमने 10-10, 12-12 बाल्टी पानी तेड़ के वहाँ पे डाला भी है। तो ये हमको वही चाहिए कि एक्शन जो भी होता है शासन का वो थोड़ा सा जल्दी हो। अगर हम 12 बजे लगाएंगे, 2 बजे आएंगे या 2 बजे करेंगे, 4 बजे मुझे फिर 112 का मुझे वो आ रहा थैंक यू वाला 4 बजे, मैंने 2:12 पे 112 को फोन किया। तो 4 घंटे 2 घंटे में तो कुछ भी हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं ये सब थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे ताकि इसके कारण ये सब बुझाने का जो प्रयास किया, बाल्टी बाल्टी पानी डालते रहे। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई थी वो बुझाने में नाकाम रही। वो देर आई लेकिन वो 1.25 घंटे के बाद आई है। तब तक यहाँ पे खाक हो चुका था और हम लोगों की जो कोशिश थी, हम लोगों ने अपनी कोशिश करी। कोई जनहानि, कहीं कोई चोट और किसी चोट लगी है? हमारे सामने एक भैया थे जो क्या नाम है, जिनके पैर कट गए, उनका पैर कटा, उनको चोट आई। हाँ, आग बुझाते समय वो भी अपने घर से निकले और ऐसे सच तो कुछ चोट हमको तो नहीं आई। बाकी सामान जलकर खाक हो चुका, पूरा जल के खाक हो गया, किसी को कुछ बचा नहीं। और ऊपर वाले की दया है कि यहाँ पे कोई ज्यादा लोग नहीं थे, नहीं तो हो सकता था कि लोग अगर होते और निकल नहीं पाते तो फंसने का चांसेस ज्यादा होता। अधिकांश लोग घर पर नहीं थे क्योंकि ड्यूटी रहती। हाँ, ये रात का समय था, लेकिन बच्चे और बच्चियां थी, लेकिन हम लोगों को समय रहते नहीं। वाकई में ये एक तरह से कहा जाए कि रक्षक बनकर पहुंचे थे। और भी लोगों से बात करते हैं। सीजो एंथोनी मौजूद है, यहाँ के पार्षद हैं, उनसे बात करते हैं। एंथोनी जी, आपके पास कब फोन आया था और आप सबसे पहले पहुंचकर क्या मदद पहुंचाए? यहाँ के पास सवेरे खबर लगी तो हम लोग आए तो देखे थे, तब तो जल के राख हो गया था पूरा। इसमें करीब लगभग 25 लोग का घर है यहाँ पे। यहाँ के ये मंडला के लोग हैं, बालाघाट के लोग रहते हैं और ये हॉस्पिटल में अटेंडेंट का काम करते हैं, मतलब जो प्राइवेट अटेंडेंट काम करते हैं। और महिलाएं रात को वहाँ वार्ड में रहती हैं। एक घर ऐसा था जिसमें 5 बच्चे बंद थे, मतलब हमेशा वो बाहर से बंद करके जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि बोली कि मैं गलती से भूल गई, नहीं तो 4 बच्चे जल के खाक हो जाते। तो ये बहुत दुखद घटना है। आज सवेरे हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी, महापौर नीरज पाल जी, धीरज बाकलीवाल जी सभी आज पहुंचे हैं और सब मदद के लिए लग गए हैं यहाँ पे। इनके लिए गवर्नमेंट स्कूल में जगह बनाया गया है, खाने का व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था। यहाँ नीरज भाई ने जैसे बताया, महापौर ने, देवेंद्र भाई लोगों ने सब मिलकर यहाँ पे शीट और बांस की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इनका झोपड़ी व्यवस्थित हो जाए। हॉस्पिटल सेक्टर में आज बड़ी दुखद घटना हुई है। जिस तरह से अग्निकांड कैंप में हुआ था, आप लोगों ने जो मदद की थी, तो यहाँ पे किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोग चला रहे हैं, लोगों की मदद के लिए किस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे?
देखिए, किसी भी घटना को दूसरी घटना से करना एक कंपेयर करना ठीक नहीं है। कल रात में जैसा जानकारी मिली कि यहाँ पे लगभग 25 परिवार थे जो इसी भिलाई के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अटेंडेंट का काम करते थे, उनके परिवारों के लोग थे। हम लोगों का प्रयास है कि इनको जितनी हम मदद कर सकें, क्योंकि परीक्षाओं का समय है, बच्चों की कॉपियाँ, ड्रेस सब कल रात में जल गए हैं। क्योंकि कुछ जो कच्ची झोपड़ियाँ थी, बांस बल्ली और तिरपाल का बना हुआ झोपड़ा था, हमारी फायर ब्रिगेड आने के पहले ही वो सब जल गई। तो इनका जो था सब जितना भी सामान था वो सब जल गया। लेकिन हमारा प्रयास है कि इन परिवारों की जितनी हम मदद कर सकें उतनी करेंगे और फिर से इनको व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। शहरवासी भी मदद के लिए तैयार, जैसे कि सिख समाज की ओर से खाने पे का इंतजाम किया गया है कि उनके भोजन पानी की व्यवस्था की गई। इस तरह से लोग सामने आ रहे हैं कि अपील भी कर रहे होंगे आपको। बिल्कुल, भिलाई की एक संस्कृति, एक परंपरा रही है कि जब भी किसी को तकलीफ हुई है, किसी भी संस्था, किसी समाज, कोई भी परेशानी आई, तो भिलाई के हर संस्था ने, हर समाज ने आगे बढ़कर मदद के लिए हाथ फैलाए हैं। बहुत ही संतोष की बात है कि आज जैसे ही यहाँ जानकारी लगी है, अलग अलग लोग सब पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुड़को जो गुरुद्वारा है, वो समिति ने खुद से आगे बढ़कर आज के भोजन की व्यवस्था की बात की है, जितने भी परिवार हैं उनकी, और आगे भी उन्होंने बोला है कि हम जो भी हमसे होगा हम मदद करेंगे। तो इसी रूप से हम सब मिलकर जो परिवारों को नुकसान हुआ है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना उनका दर्द कम हो सके वो करेंगे। इस तरह की और भी बस्तियां हैं शहर में, जो पिछले साल कैंप में घटना, आज हॉस्पिटल सेक्टर में घटना, तो इस तरह की जो घटनाएं कहीं ना कहीं अगर हमने एहतियात नहीं बरता या सावधानी नहीं बरती तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। तो निगम प्रशासन इस टाइप की घटनाओं को रोकने के लिए क्या इंतजाम करेगा आने वाले समय में? देखिए, निगम प्रशासन तो अपना जो प्रयास है वो करता रहता है लगातार, लेकिन ये घटनाएं ऐसी है, इसको हम दुर्घटना इसीलिए बोलते हैं कि ये कब कहाँ हो जाएगी नहीं मालूम है। अब कल रात को, ये तो अब जांच का विषय, आने वाले समय में मालूम चलेगा कि रात में 2 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ कोई बिजली का कनेक्शन भी नहीं था कि हम सोचें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से झोपड़ी जली होगी। रात से 2 बजे के 2 से 3 के बीच में आग कैसे लगी, अब ये तो अभी जब जांच होगी तब मालूम चलेगा। लेकिन ये दुर्घटनाएं होती है, हमारा प्रयास रहता है कि जितना इनको टाल सकें, बचना चाहिए। लेकिन दुखद है कि ये घटनाएं होती है और हम लोग प्रयास करते हैं कि इससे जितना बचा जा सके बचें। और बाकी शहर के लोग मदद के लिए सामने आ रहे हैं और शहर मेयर नीरज पाल ने भी अपील की है कि बाकी लोग भी हैं जो है इस तरह की, जो इस हादसे में जो लोग घायल, मतलब घायल तो नहीं बोलना चाहिए, जो उनका नुकसान हुआ है उनकी मदद के लिए सामने आए। मैं अब तस्वीरों में संजय से कहूँगा कि दिखाएं किस तरह से आगजनी में ये नुकसान हुआ है। रात में सब्जी रखी हुई थी, जो प्याज है ये देख पा रहे हैं, प्याज जो है पूरी तरह से जो है सूजन वो हो चुका है, झुलस चुका है। और भी सामान देखिए, कॉपी किताब, किसी के सामान, ये जो है किताबें रखी हुई थी, ये किताबें भी झुलस चुकी हैं। ये बर्तन, सिर्फ बर्तन रखे नज़र आ रहे हैं आपको, और जो सामान बचा सकते थे वो इस पेटी में रखे हुए थे। इस पेटी में जो कुछ सामान बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, पूरा तो पूरा राख हो गया है। जो पेटी के अंदर था इसमें भी उनका वही है, मेन जो है वो है। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा हिरवार जी। कृष्णा जी, क्या मतलब ये, मतलब आप कहाँ थी रात में? मैं हॉस्पिटल में थी, अटेंडेंट काम करती हूँ, पेशेंट के पास थी। मेरे बच्चे 5 अकेले थे, 4 बेटी है, 1 बेटा है ना। यहीं स्कूल भी पढ़ते हैं, कुछ नहीं बचा, पूरा सब कुछ जल गया। जो थोड़ा बहुत था घर में वो भी जल गया। और दूसरी बात, मेरे यहाँ गुड़िया 3:30 बजे रात को फ़ोन करके बताई है, मम्मी आग लगी करके रोने लगी। तो मैं दौड़ के आई वहाँ हॉस्पिटल, जब तक पूरा आग जल के राख हो गया था। कुछ नहीं बचा? नहीं। इसमें कुछ सामान रहा होगा, वो भी नहीं बचा? कुछ नहीं बचा सर, आप देखिए ना, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये अनाज था, ये भी जल गया है सर, देखिए। ये चावल है, ये चावल है ना। और ये 2 डब्बा थे सर, ये भी पूरा जल गया है। इसमें भी अनाज था, क्योंकि हम परिवार बड़ा था तो पूछता नहीं था, इसलिए महीने में लेके रख लेते थे उधारी बाड़ी। से जेवरात थे सब जल गए, वो जितने भी जेवर थे सर वो सब जल चुके हैं, और कैश जो पड़ा हुआ था वो भी जल चुका है सर। ये जेवर है आपका? जी, मैं अपनी बेटी के लिए ली थी। दोनों बेटी मेरी थोड़ी बड़ी हैं, तो मैं सोची मेरे परिवार में कोई मेरे को हाथ नहीं बटाता, मैं अपने से लेके जोड़ के रखी थी। ये पूरा जल गया। चांदी है और सोना तो मिला भी नहीं, पूरा जल गया। पैसा भी थोड़ा बहुत था, वो भी नहीं है, पूरा जल के राख हो गया सर। हम लोग 1 जोड़ी कपड़े से हैं सर, हमारे पास कुछ नहीं है। बच्चे लोग के पास चप्पल भी नहीं है, उनका ना कुछ नहीं है, 1 जोड़ी कपड़े से है बस, बाकी सब खत्म हो गए सर। आप देख लो, यहाँ डबल बेड का पलंग था, वो भी जल गया है ना। इधर था 3 पलंग, 3 गद्दा, पूरा खाक हो गया। आप देखिए ना सर,
ये हर परिवार की यही कहानी है कि पूरा सामान खाक हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। आप देख पा रहे हैं जो लोहे के सामान थे, जो बर्तन स्टील के बर्तन है, जो और भी बाकी जो धातु के सामान हैं वही बचे हैं, बाकी पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। जी कुछ और बोलो। गवर्नमेंट मतलब स्कूल में पढ़ते थे मेरे बच्चे, साइकिल मिला था तो भी जल गए सर, दोनों साइकिल जल गए, दोनों बेटी 9वीं पढ़ती हैं, है ना। ऐसा कुछ सामान नहीं बचा सर, आप देखिए ना, है ना। ये तबाही का मंजर है। हम ग्राउंड जीरो पर आकर सबसे पहले आपको बता रहे हैं और लगातार आगे भी इस घटना से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो हम बताते रहेंगे। बने रहिए विलायत के साथ। धन्यवाद।